हकीम शहजाद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ, सॉफ्टवेयर तो उसी दिन अपडेट हो गया था जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिकॉज अच्छा, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है केस की, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बता दें। वीडियोस बनी, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, एडमिटेडली वो कुछ वल्गर कंटेंट भी था। तो मैं आज भी आप लोगों को यही मैसेज दूंगा, ये जो नन्हे मुन्ने टिकटॉकर फिर रहे हैं जो वल्गर कंटेंट बनाते हैं, उनके गिर्द अब घेरा तंग कर दिया गया है। तो क्या उनकी इंटेंशंस थी, नहीं थी, या कुछ भी लाइक दिस, ये डिसाइड, या इसके ऊपर क्या सजा जजा बनती है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड कर। अस्सलाम वालेकुम जी, अल मारूफ लोहापाड़ हकीम शहजाद के वकील साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, ये क्या आज खुद ही आपने रिमांड मांग लिया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी वजह क्या है? देखिए जी, कोई भी बंदा जब गिरफ्तार होता है, मतलब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस एज पर द एलिगेशंस अगर मेड आउट होता है, गिरफ्तार होता है, तो जो फिजिकल रिमांड का मकसद है उसमें है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। फाइन, तो डेफिनेटली पहले 7 दिन का फिजिकल रिमांड हो चुका था। मैंने जाके फिर हकीम शहजाद साहब से बात की और उन्होंने चूंकि एक माफीनामे की वीडियो वगैरह भी मतलब वो की थी, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंसर्न को उनका जिस्म रिक्वायर्ड था फॉर द कलेक्शन ऑफ अनदर सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो मतलब जाहिर बात है वो एक वायरल शख्सियत थे, काफी ज्यादा मोबाइल फोन भी जेर इस्तेमाल थे, तो उसको हमने अपनी मर्जी से सरेंडर किया। ठीक है, उन्होंने खुद मुझे कहा कि जनाब मैं उनको सरेंडर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल, अगर मुझसे, देखिए क्राइम की जो मिथ है वो है कि गिल्टी एक्ट विद अ गिल्टी माइंड। फाइन, अगर कोई फर्द वाहिद ये कहता है कि जनाब मेरी किसी सूरत ये इंटेंशंस नहीं थी कि मैं स्टेट के या किसी इदारे के खिलाफ कोई बात करूं, या मैंने तंज़ो मज़ाह में कोई वीडियो बना दी थी, तो उसका मतलब हरगिज किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था और मैं उस पर माजरत चाहता हूं। और इवन यही उनकी जो स्टेटमेंट थी वहां भी थी। तो जब मैंने उनसे पूछा, डेफिनेटली बीइंग हिज काउंसल, मुझे उनकी जो है वो चाहिए कि वो व्हाट ही वांट्स, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अगर एफआईए को मैं रिक्वायर हूं तो मैं हर तरह से खुद को सरेंडर करूंगा और मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंसर्न के साथ कोऑपरेट करूंगा और अपनी बेगुनाही को रिमांड स्टेज पे भी साबित करूंगा, सो दैट कल को जब मैं ऑनरेबल कोर्ट में ट्रायल के लिए जाऊं या बेल्स के लिए जाऊं तो मैं अपनी बेगुनाही को और मेरा कंडक्ट भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने आ जाए। अच्छा, कल तक आपका डॉक्टर अफान कैसर की पॉडकास्ट में भी आपने बात की, कल तक आप ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कुछ आपके अल्फाज ऐसे भी थे कि जाहिर सी बात है कि इसने किया है, ये गलत किया है। देखिए जी, वो चीज तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक बात सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं, वो चीज तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं, इससे कौन इनकारी है? ठीक है ना, इस चीज से कोई इनकारी नहीं है। जो वीडियोस वगैरह उन्होंने बनाई, वो कहते हैं कि दैट वाज नॉट माय इंटेंशन कि मैं स्टेट की इंटेग्रिटी को या किसी की दिल आजारी करूं, मुझसे जाने अनजाने या मेरे कैमरा में व्हाटएवर द थिंग्स, कि मेरी इंटेंशंस नहीं थी। ठीक है ना, तो हम उस एक्ट को गलत जरूर बोलेंगे। ठीक है, अब क्या उनकी इंटेंशंस थी, नहीं थी, या कुछ भी लाइक दिस, ये डिसाइड, या इसके ऊपर क्या सजा जजा बनती है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड कर। अच्छा, जो चाचा सराइकी है उसका भी एक अहम किरदार है, नॉमिनेटेड है एफआईआर में। उसके अलावा जो उसका कैमरामैन है सही, वो भी नॉमिनेटेड है। क्या लग रहा है कि इनको भी कानून के कटहरे में लाके खड़ा किया जाएगा? इस टाइम तक रूपोश है। जी देखिए, मेरी बात सुने, बात ये है कि अगर वो नॉमिनेटेड इन कंप्लेंट है, उनके ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन है, तो उनको चाहिए तो प्री अरेस्ट करा के शामिल तफ्तीश अपनी बेगुनाही वगैरह को साबित करें, अदरवाइज उनके गिर्द भी घेरा जो है वो तंग कर दिया जाएगा। जी। अच्छा, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है केस की, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बता दें, क्योंकि हमारी जो ज्यादातर वीडियो है लोहापाड़ के चाहने वाले भी देखते हैं। देखिए जी, बिल्कुल, फिजिकल रिमांड का मतलब जो होता है कि आपसे कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जाए। इस कलेक्शन ऑफ एविडेंस में मुल्जिम के पास भी ये हक होता है कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करे। फाइन, वीडियोस बनी, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, एडमिटेडली वो कुछ वल्गर कंटेंट भी था। एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है और वो गिरफ्तार होकर खुद को सरेंडर कर देता है। वो कहता है जी मेरी इंटेंशंस नहीं थी कुछ भी गलत काम करने की, और मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं लिख के देने को तैयार हूं। बल्कि उनका वर्जन ये भी आया कि आप मुझे गिरफ्तार ना करते, मुझे वैसे बुला लेते, मैं माफीनामा भी दे देता। ठीक है ना, तो इट वाज अ वेरी गुड कंडक्ट। आई विल अप्रिशिएट ऑन दिस स्टाइल ऑफ मतलब हकीम शहजाद साहब कि अगर वो एडमिटेडली मुल्जिम है, गिरफ्तार है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुद को सरेंडर किया, इट इज वेरी गुड थिंग। अगर वो स्टेट के लिए बेहतरी करना चाहते हैं, उनको कहते हैं कि मैं तो एक पैट्रियट हूं और मैं जो हूं अच्छा काम करना चाहता हूं, मैं अच्छा कंटेंट कल को बनाऊंगा, क्योंकि ही इज बीइंग वायरल, मतलब आपको पता है कि वो वायरल है, दुनिया उनको देखना पसंद, सुनना भी पसंद करती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जब वो इंशाल्लाह कभी बाहर आएंगे
मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द इंशाल्लाह तो वो पॉजिटिव कंटेंट बनाएंगे। अच्छा, दानिया शाह जो उनकी अहलिया है, साबिक अहलिया रह चुकी हैं अपना, डॉक्टर अमर लियाकत साहब की, उनकी तरफ से कोई रद्द अमल या बात सामने आई हो? देखिए घर वाले हैं, डेफिनेटली वो परेशान भी हैं, ठीक है, और उनको जब तक हर घर में ऐसा ही होता है कि उनके घर का मतलब उनका बिलव्ड वन है, अगर कोई गिरफ्तार हो गया या कुछ भी लाइक दिस, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके हक में बेहतर हुआ, ठीक है ना। और इंशाल्लाह आफ्टर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस जो ये कंडक्ट भी देखा जाएगा, उनका माफीनामा वगैरह भी देखा जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो उनके साथ होंगे। अच्छा, 7 रोजा जिस्मानी रिमांड ऑलरेडी हो चुका है, 5 रोजा फिर मंजूर कर लिया गया है, क्या लग रहा है हकीम शहजाद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ, सॉफ्टवेयर तो उसी दिन अपडेट हो गया था जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बिकॉज ही वाज नॉट फैमिलियर कि जो चीज मैं कर रहा हूं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा हूं। देखें कोई बंदा भी ये सुनने को मानने को तैयार नहीं था। मैं आज भी आप लोगों को यही मैसेज दूंगा, ये जो नन्हे मुन्ने टिकटॉकर फिर रहे हैं, जो वल्गर कंटेंट बनाते हैं, उनके गिर्द अब घेरा तंग कर दिया गया है। यू गाइस आर कमिटिंग अ कॉग्निजेबल नॉट अवेलेबल ऑफेंस, ठीक है ना। पहले इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। हकीम शहजाद साहब गिरफ्तार हो गए हैं, 7 दिन का फिजिकल रिमांड पहले हो चुका था। आज उनकी मर्जी से उन्होंने खुद को सरेंडर किया। एक बंदा अपना किबला दुरुस्त करना चाहता है तो नो वरी एट ऑल, स्टेट तो ऐसे बंदे को उल्टा खुशामदीद कहेगी कि यार ठीक है आपके ऊपर एलिगेशन थे, आप खुद को सरेंडर कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा, एक अच्छा मैसेज आएगा ना कि ठीक है जी मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन आपको लगता है मैंने किया, मैं इस गलतफहमी को दूर कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। अरसलान साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये हकीम शहजाद उर्फ लोहा पहाड़ के जो है वकील है, और तमाम तर तफसीलात आपको बताई।